मैं डॉक्टर सरिता आप सबका अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत भारतीय समाज और संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव का वर्णन व्यक्त करती हूँ। जब 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेज भारत आए और अपना साम्राज्य स्थापित किए, तब उनके साथ भारतवासियों का संपर्क बढ़ा। इस सांस्कृतिक संपर्क के कारण भारतीय जीवन और सामाजिक संस्थाओं पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा, जिसे निम्नांकित रूप में दर्शाया जा सकता है। पहला, हिंदू धर्म पर प्रभाव। पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आने के कारण भारतवासियों में तर्कपूर्ण तथा आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ। फलस्वरूप अनेक धार्मिक अंधविश्वासों तथा कुरीतियों का अंत होने लगा। पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होने के कारण भारत में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज आदि अनेक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन प्रारंभ हुए, जिसके फलस्वरूप कुछ धार्मिक कुरीतियों का अंत हुआ। मूर्ति पूजा पर से कुछ लोगों का विश्वास उठने लगा और निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले भारतवासियों का दल तैयार हुआ। कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तित कर ईसाई धर्म को स्वीकार किया। पश्चिमी संस्कृति ने भारतवासियों में ऐसी मनोवृत्ति उत्पन्न की जिसके कारण धर्म पर से आस्था घटी है और नास्तिकता में वृद्धि हुई है। दूसरा, विवाह की संस्था पर प्रभाव। पश्चिमी संस्कृति के आदर्शों और मूल्यों के प्रभाव के कारण भारत में विवाह से संबंधित मूल्यों और निषेधों में परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ। अंतःविवाह और बहिर्विवाह से संबंधित नियमों के प्रभाव में कमी आने लगी। बाल विवाह की जगह विलंब विवाह प्रारंभ हुआ। विधवाओं का पुनर्विवाह होना प्रारंभ हुआ। साथ ही अंतरजातीय विवाह, प्रेम विवाह तथा न्यायालय विवाह का प्रचलन प्रारंभ हुआ। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त लोग विवाह को आजीवन का बंधन मानने की जगह एक समझौतापूर्ण संबंध मानने लगे और तलाक की घटनाएं प्रारंभ हुई। साथ ही पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण जीवन साथी के चुनाव में माता पिता की भूमिका कम होने लगी। तीसरा, परिवार की संस्था पर प्रभाव। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण छोटे आकार का परिवार आदर्श परिवार समझा जाने लगा। इस तरह संयुक्त परिवार का विघटन प्रारंभ हुआ और एकाकी परिवार का प्रचलन बढ़ने लगा। पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होकर स्त्रियां नौकरी करने लगी और पति पर निर्भरता में कमी आई। परिवार के सदस्यों का अंतर्वैयक्तिक संबंध बदलने लगा। पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित महिलाएं पति के साथ समान अधिकारों का दावा करने लगी। फलस्वरूप पति पत्नी के संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ और तलाक की समस्या को बढ़ावा प्राप्त हुआ। चौथा, जाति की संस्था पर प्रभाव। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ साथ बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना हुई और यातायात के साधनों का विकास हुआ। एक ही कारखाना में विभिन्न जातियों के लोगों के काम करने तथा एक ही बस या ट्रेन में सफ़र करने के कारण छुआछूत का भेदभाव कम होने लगा। खान पान से संबंधित प्रतिबंध कम होने लगे और लोग जाति पेशा की जगह अपनी योग्यता और रुचि के आधार पर व्यवसाय का चयन करने लगे। जन्म के आधार पर एक व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण होने की जगह उसकी योग्यता और क्षमता के आधार पर होने लगा। यह पाश्चात्य संस्कृति का ही प्रभाव है कि इस देश में अस्पृश्यता के विरुद्ध धीरे धीरे जनमत का विकास हुआ और अस्पृश्यों को भी मानवोचित अधिकार प्राप्त हुआ। पांचवा, शैक्षणिक संस्था पर प्रभाव। भारत में अंग्रेजों के आगमन के बाद
धर्म प्रधान शिक्षा की जगह अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा। अतः लोग नौकरी पाने के लिए संस्कृति की शिक्षा या धार्मिक शिक्षा की जगह विज्ञान की शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने लगे। साथ ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी जातियों को प्राप्त हुआ। साथ ही महिलाएं भी उस शिक्षा प्राप्त कर नौकरी करने लगी और उनकी स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हुआ। महिलाओं के प्रति लोगों की मनोवृत्तियों में भी काफ़ी बदलाव आया। छठा, आर्थिक संस्थाओं पर प्रभाव। भारत में अंग्रेजों के आने के पूर्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी और कुटीर उद्योग धंधों द्वारा उत्पादन होता था, किंतु भारत ने अंग्रेजों के आने के बाद बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, ग्रामीण उद्योग धंधों का पतन हुआ और उसमें लगे हुए अनेक लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। साथ ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण भारतीय समाज पूंजीपति और श्रमिक इन दो वर्गों में विभाजित हो गया। श्रमिकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए श्रमिक संघों का गठन किया। स्वार्थों में भिन्नता के कारण पूंजीपतियों और श्रमिकों में संघर्ष प्रारंभ हुआ, जो वर्ग संघर्ष के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों के भारत में आने के बाद जमींदारी प्रथा विकसित हुई। सातवां, राजनीतिक संस्था पर प्रभाव। भारत में अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भारत प्रशासनिक दृष्टि से विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ था। यहाँ विभिन्न रियासतें तथा राज्य रजवाड़े थे और छोटे छोटे क्षेत्रों पर सामंतों का शासन था। गांव का शासन पंचायतों द्वारा होता था, किंतु जब भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ तब पंचायतों के अधिकार छीन लिए गए और संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक सत्ता के अधीन संगठित किया गया। अंग्रेजों ने ही भारत में आधुनिक प्रजातांत्रिक संसदीय प्रणाली प्रारंभ किया और नौकरशाही व्यवस्था लागू की। प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी पाश्चात्य संस्कृति की ही देन है। अंग्रेजों ने फूट डालकर शासन करने की जो नीति अपनाई, उसके फलस्वरूप देश की आज़ादी के साथ साथ भारत का भारत और पाकिस्तान दो भागों में विभाजन हुआ। पश्चिमी संस्कृति के आदर्शों और मूल्यों से प्रभावित होकर भारतीय नारियों ने भी राजनीतिक जीवन में भाग लेना शुरू किया। आठवां, स्त्रियों की स्थिति पर प्रभाव। पहले भारतवर्ष में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत निम्न और दयनीय थी तथा वे पूर्णतया पुरुषों के अधीन थी। वे विभिन्न अधिकारों से वंचित थी, किंतु पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण उनमें न केवल साक्षरता का प्रसार हुआ बल्कि उनकी स्थिति में भी काफ़ी सुधार हुआ। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त स्त्रियां अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए काफ़ी जागरूक हुई और पुरुषों के अमानुषिक व्यवहारों का विरोध कर समान अधिकारों का दावा करने लगी। जब स्त्रियों ने उस शिक्षा प्राप्त कर नौकरी करना प्रारंभ किया तब उनकी आर्थिक निर्भरता में भी कमी आई। स्त्रियां विभिन्न कुप्रथाओं तथा शोषण से वंचित हुई और परिवार में निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनका महत्व बढ़ा। 9वां, कुप्रथाओं पर प्रभाव। भारतवर्ष अति प्राचीन काल से सती प्रथा, बलि प्रथा, बाल विवाह, बाल हत्या, देवदासी प्रथा, पर्दा प्रथा आदि अनेक कुप्रथाओं का केंद्र रहा है। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण भारतवासियों को इन सभी कुप्रथाओं को दूर करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। बाद में बहुत से समाज सुधारकों ने कानून पारित कराकर इन कुप्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास किया और कुछ हद तक उन्हें सफलता मिली, जिसके कारण बहुत सी कुप्रथाओं का अंत हुआ। 10वां पॉइंट्स, व्यवहार के ढंग, वस्त्र, पहनावा आदि पर प्रभाव। पश्चिमी संस्कृति से संपर्क के कारण हमारे व्यवहार का ढंग भी परिवर्तित हुआ है। पश्चिमी शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग जरा सी भूल होने पर आई एम सॉरी कहने लगे और धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए थैंक यू कहना श्रेष्ठता का प्रतीक समझा जाने लगा। अंग्रेजों का अनुकरण कर
मिलने पर हाथ मिलाने शेक हैंड की प्रथा प्रचलित हुई। इसी तरह अंग्रेजों का अनुकरण कर पैंट शर्ट कोट टाई आदि पहनने की तरफ झुकाव बढ़ा और अपने परंपरागत पोशाक की तरफ से लोग विमुख होने लगे। भारतीय समाज की लड़कियां ने लड़कों की तरह पैंट शर्ट आदि पहनना प्रारंभ किया। इसी तरह अंग्रेज स्त्रियों का अनुकरण कर पढ़ी लिखी भारतीय महिलाएं भी छोटा केस रखना प्रगतिशील होने का द्योतक समझने लगी। 11वां, खान पान पर प्रभाव। यह पाश्चात्य संस्कृति का ही प्रभाव है कि जिस भारतवर्ष में अहिंसा परमो धर्म का विचार उत्पन्न हुआ, उसी देश के ब्राह्मण भी आज मांसाहार भोजन करने में लगे हैं। अंग्रेजों से संपर्क के कारण भारतवासियों में शराब पीने की प्रवृत्ति बढ़ी है। यह पश्चिमी संस्कृति का ही प्रभाव है कि अब भोजन से पूर्व स्नान करना आवश्यक नहीं समझा जा रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त लोग आसनी पर बैठकर खाना खाने की जगह डाइनिंग टेबल पर कांटा चम्मच से खाना और नाश्ता करना अधिक पसंद करने लगे हैं और ये सब चीज़ें आधुनिकता का द्योतक बन गई है। यद्यपि भारतीय समाज सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, किंतु इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय संस्कृति का नाम ही इस धरातल से मिट जाएगा। भारतीय संस्कृति अपनी विलक्षणताओं के कारण बदलते हुए युग की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन स्थापित कर अपने महत्व को सदा बनाए रखेंगी। चूँकि प्रत्येक संस्कृति में परिवर्तनशीलता का गुण विद्यमान रहता है, अतः भारतीय संस्कृति इसका अपवाद नहीं हो सकती, किंतु भारतीय संस्कृति में इस तरह का गुण विद्यमान है जिसके कारण यह कभी समाप्त नहीं हो सकती। भारतीय संस्कृति के इसी स्थायित्व के गुण को देखकर मोहम्मद इकबाल ने ठीक ही लिखा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं मिटाए, सदियों रहा है दुश्मन दौड़े जमा हमारा। इसके साथ ही मैं इस टॉपिक पे पूर्ण विराम लगाती हूँ। थैंक यू।